जिलाडोडा में बारिशों से लगातार जिस किस्म के हालात यहाँ बन रहे हैं, यानी मैं आपको बताऊं, जिलाडोडा में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है वो सब डिवीजन गुंदों में, और उसके बाद भद्रवा की बात की जाए, ठाठरी की बात की जाए, मैन डोडा की बात की जाए, तो बहुत सारी जगहों पे जो ज़्यादा नुकसान हुआ, फ्लैश फ्लड से हुआ है तो जिससे जो है इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जिलाडोडा वाहिद एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज़्यादा नुकसान इस बारिशों से हुआ है। हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं यहाँ, हम इनसे बात करना चाहेंगे। ये लोग जो हैं ये जिलाडोडा सब डिवीजन गुंदो के गोंडो इलाके से आए हुए हैं, और आप देखिए इन लोगों ने आज ये अपनी एप्लीकेशन लाई हैं, क्योंकि ये लोग अब होमलेस हो गए हैं, लैंडलेस हो गए हैं। अब गवर्नमेंट से फरियाद कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ रहे हैं कि हमें कंपनसेट किया जाए, हमें जो है एटलीस्ट टेंट दिए जाए, हमें जो है बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाए, जिससे हम अपनी रिहाइश कर सकें, क्योंकि इनके मकानों में बड़े बड़े क्रैक्स पड़े हुए हैं जो बिल्कुल ही अनसेफ हो गए हैं, रिजाइडिंग के लिए अनसेफ हो गए हैं। अब वहाँ रहने की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप हमें नाम बताइए और आप बताइए कहाँ से आए हो आप? देखिए, मेरा नाम शहजाद हुसैन है। मैं पंचायत गुंडो बी से आया हूँ, ब्लॉक झकियात से। मैं फ़िलहाल आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे मौसम में आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और बड़े अफसोस से ये बात हमें कहने पड़ रही है कि हमारे इलाके के लोग जो है परेशान हो गए। 10 दिन जो बारिश लगी, इन बारिशों की वजह से जो है पूरे हमारे मकान जो है ख़त्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। जितने भी आप मेरे साथ ये लोग देख रहे हैं, इनके पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हम एसडीएम साहब का बहुत बहुत शुक्र करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, पूरी उनकी टीम का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में, ऐसे हालातों में वो एसडीएम साहब हर घर में पहुंच रहे हैं, हर बंदे के पास कॉल कर रहे हैं कि किस किस्म के हालात बने हुए हैं। और जितने भी मीडिया है इस वक्त, उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि जनाब आप भी जो है कोऑपरेट करें इस वक्त डिपार्टमेंटों के साथ, उनको हेल्प करें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त। मेरे इलाके की बात जहां तक है, मेरे इलाके में कम से कम 25 मकान ऐसे हैं जो फुल डैमेज है। इलाका कौन सा आपका? इलाका गुंडो बी, खास करके ब्लॉक झकियात के पंचायत गुंडो बी है। लेकिन वहां पर जो है 25 मकान ऐसे हैं जो फुल डैमेज हुए हैं। उसके अलावा जो क्रैकेज मकानों में आए हुए हैं, जहां बैठना नहीं बनता इस वक्त बच्चों को लेकर, वो करीबन 80 के आसपास मकान वहां पर है। एक गांव में आप देखिए, टीमें आ रही है वहां पर, डिपार्टमेंट आ रहे हैं वहां पर, एसडीएम साहब खुद पहुंच रहे हैं इलाकों में, वो खुद देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। बहुत अफसोस से ये बात हमें कहने पड़ रही है कि हमारे जो लोग हैं इस वक्त परेशान हाल है। हम शुक्रिया करना चाहते हैं फिर से एसडीएम साहब का, क्योंकि एसडीएम साहब जो है पैसा लोगों को डाल रहे हैं, जो उनका रिलीफ बढ़ रहा है। उसके अलावा जो है रोड वगैरह जो भी इशू है उन पर भी जो है नजर। अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी हम कुछ पड़ोस में जो घर हमारे पास है, उनमें 2-2, 3-3 घर जो है बैठ रहे हैं, जो अभी भी सेफ है। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं जिनका फुल डैमेज है, उनको हमने शिफ्ट किया है दूसरे घरों के अंदर, कि तब तक आप बैठे यहाँ पर, जब तक कुछ न कुछ इंतजाम आपके लिए किया जाएगा। तो बच्चों की पढ़ाई का क्या इस वक्त हालात हैं? हालात आप देख रहे हैं, बच्चे दर-बदर है इस वक्त। बच्चे दूसरी टेंशन में है कि हमारी जान कैसे बचेगी। पढ़ाई का तो वो खत्म ही हो चुका है सिस्टम, क्योंकि बहुत देर से जो है स्कूल भी बंद पड़े हुए हैं। ये भी एक अफसोस की बात है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है न जाने कितने टाइम अब पीछे जाएंगे, कि इसी वजह से कि ये बारिशों ने जो कोहराम मचाया है, खास करके भलेसा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, तो हम परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। वो इस वक्त जो है घर में बैठते नहीं, रात को वो दूसरी जगह भागते हैं कि यहाँ भी न जाने कौन सा फ्लड आएगा और हम बह जाएंगे। परेशान लोग पड़े हुए। तो क्या मुतालबा रहेगा अब आपका? डिप्टी कमिश्नर डोडा हो, एसडीएम गुंदो हो, या वक्ती हुकूमत उमर साहब हो, या लेफ्टिनेंट गवर्नर? हम तो यही कहेंगे, हुकूमत से ही कहेंगे, क्योंकि बाकी जो डीसी साहब की टीम है, एसडीएम साहब की टीम है, ये तो लोगों के जो मदद करने के काबिल हैं उनको मदद कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं जो इन तक है। उसके अलावा सरकार जो है, उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि फिलफोर इन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए, जो खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में नुकसान हुआ है, इन लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प जो है सरकार की तरफ से भी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इन लोगों की ज़बानी सुना कि सिर्फ एक गांव में 25 या 30 के करीब मकान जो है कंप्लीटली डैमेज है, और सीवियरली या पार्शली लगभग 80 के करीब। ये सिर्फ एक गांव की बात है। आप यहां से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 200 या 300 के करीब हैमलेट्स हैं, विलेजेस हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उनका हाल क्या होगा। यानी वार लाइक सिचुएशन है। यानी अब एरिया जो है पूरा तहस नहस हो गया है। पूरी ज़मीनें जो हैं, एग्रीकल्चर लैंड हो या हार्टिकल्चर लैंड हो, बागात हों, रोड हों, या बहुत सारी रोड जो हैं जो
एक एक किलोमीटर जो है वो पूरा स्ट्रेच उनका निकल गया है। इस किस्म के हालात जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो के हैं। हम उम्मीद करेंगे कि सेंटर एज वेल एज स्टेट इन बातों को जरूर सुनेगी, इन बातों के पे गौर करेगी और आने वाले वक्त में इन लोगों, गरीब लोगों को जो है रिहैबिलिटेट करेगी, कंपनसेशन देगी, ताकि ये फिर अपने आशियाने बना सकें, फिर अपने घर वापस आ सकें और एक नॉर्मल लाइफ इनकी फिर रेस्टोर हो सके। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, गुंदो, डोडा से।